स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। तो मैं अभी आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ग्राफ्स के थ्रू जो है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों को इसको समझना। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसकी शेप जो है वो उल्टा यू शेप्ड में होता है, इस तरीके से। क्यों होता है? यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पर हम रख रहे हैं प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी लिख लो। यहाँ पे हम यूनिट्स ऑफ फैक्टर कोई भी हो, लेबर, लैंड, ठीक है। तो ये है हमारी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी उल्टा यू शिफ्ट। वाई? क्योंकि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है, आप लोगों को मालूम होगा जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये क्या है, सबसे पहले हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न पर बढ़ता है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट की बढ़ते हुए फिर वो डिक्रीजिंग रिटर्न पे आ जाता है, देन फिर कांस्टेंट रिटर्न होता है। फर्स्ट नंबर पे इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई, फिर देन कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग यहाँ तक, फिर कांस्टेंट और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हुआ। क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू अप्लाई एंड देन कांस्टेंट रिटर्न and third is decreasing. रिटर्न अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी शेप जो है पहले इंक्रीजिंग, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीजिंग। सो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोगों ने एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करी। एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ पे प्राइस एंड कॉस्ट, और ये हॉरिजॉन्टल होता है ओ एक्स एक्सिस पे। क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी अजम्पशंस भी रीड किया कि हमारे जो मार्केट्स हैं, चाहे वो गुड मार्केट है तो चाहे वो हमारी फैक्टर मार्केट है, वहाँ पर हमारी जो है परफेक्ट कंपटीशन अप्लाई होता है। क्लियर? इसलिए दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इसकी शेप इस तरीके से होती है। यहाँ पे हम रखेंगे ओ एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर, और ओ वाई एक्सिस पर रखेंगे रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। हमारी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उल्टी यू शेप में होती है, और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऊपर से आकर इसे कट करती है। क्लियर? एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यू शेप में होती है, और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, ऊपर से आके काटती है। इसमें दो कंडीशंस अप्लाई होती है कि हमारी, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन, जब गुड मार्केट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या करते थे कि
जब एक कंज्यूमर का एक्टिव पॉइंट हमें ढूंढना है तो वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी, और देन मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे किया था ना। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे फैक्टर मार्केट की बात करें, इसलिए यहाँ पे इसकी शेप जो है वो इस तरीके से है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और बट हमारे यूनिट्स ऑफ लेबर भी हम बढ़ा रहे हैं, पर उसके अकॉर्डिंग जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमने पीछे क्या किया अभी कि उसकी कॉस्ट जो है वो पहले अप हो रही है, फिर कांस्टेंट, देन मार्जिन फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो है पहले अप हो रही है, फिर कांस्टेंट, देन रिटर्न। तो इस वजह से हमारी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिन रेवेन्यू के प्रोडक्टिविटी के कंपैरेटिवली जो है वो यूनिट्स ऑफ लेबर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे हम देखो यूनिट्स बढ़ा रहे हैं हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है, बट यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई और फिर देन डाउन होना शुरू हो गई। और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के कंपैरेटिवली जल्दी डाउन आता है, क्लियर। सो ये ऊपर से आके से यहाँ पे कट करके बनेगा। सो नेक्स्ट में हम लोग बता रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है हमारे पास फैक्टर मार्केट में, और यहाँ पर जो है उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिन फिक्स कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा जो है वो फिक्स किया जाता है, इसलिए ये कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पे ये मैं तीनों चीज़ें आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम शॉर्ट रन में मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अंदर क्या हम लोग गेट करते हैं और लॉन्ग रन में क्या गेट करते हैं इसके बारे में बताएंगे। सो थैंक्स।